साथियों, आप सभी का मैं पुनः एक बार लर्निंग अड्डा 21 में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव। साथियों, आज की जो वीडियो है ये गणित से जुड़ी हुई है और गणित के अंतर्गत यहाँ पे आपको 5 मेंसुरेशन के बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल लिए गए हैं जो विगत जो है पुलिस भर्ती परीक्षाओं में इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। आगामी जो भी पुलिस भर्ती की परीक्षा होगी निश्चित रूप से इस टाइप का क्वेश्चन आपसे दोहराया ही जाएगा। साथियों, आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, तभी आप जान पाइएगा ऐसे क्वेश्चन को और उसके लगाने का जो है आसान सा तरीका। साथियों, यदि आप नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो साथियों कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए सीधा हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन लिया गया है कुछ इस प्रकार से है कि 9 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले सिलेंडर के रूप में ढाला जाता है, सिलेंडर की ऊंचाई ज्ञात करो। देखिए, यहाँ पर एक चीज आपको अच्छे से समझना है कि अगर कोई भी गोला है यदि उसके द्वारा सिलेंडर बनाया जाएगा तो यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो इनके आयतन होंगे वो आपस में समान होंगे। जब आप गोले को जैसे ही आप गला करके सिलेंडर बनाइएगा तो एक चीज सामान आपका रहेगा, वो क्या रहेगा? आयतन समान होगा। यानी बस यहाँ पे आपको क्या कर देना है, गोले के आयतन को, यानी जो गोला का आयतन होगा वो घटने बढ़ने वाला, गोले का आयतन आपका बेलन के आपके आयतन के बराबर हो जाएगा। यानी गोले का आयतन सिलेंडर के आयतन के बराबर होगा, क्योंकि इसकी धारिता नहीं बदलेगी। जितना इसका वेट होगा, जो इसका आयतन होगा, जो इसकी कैपेसिटी होगी, जब इसे गला करके आप बेलन का रूप दीजिएगा तब भी आयतन उतना ही होगा। तो आप जानते हैं गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब आपका, और यहाँ होता है बेलन का आयतन, वो आप जानते हैं होता है पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ आपका पाई से पाई कट जाएगा। अब यहाँ देख रहे हैं, लिखेंगे 4/3 और यहाँ पे गोले की त्रिज्या दी गई है 9 सेमी, तो 9 का 3 बार गुणा करेंगे क्योंकि आर क्यूब है। और यहाँ जो है जो सिलेंडर है उसकी त्रिज्या दी गई है 3, तो 3 गुणे 3 करेंगे क्योंकि आर वर्ग है और एच। बस यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। ये देख रहे हैं 3 में 3 का गुणा करेंगे 9 आएगा, तो 9 से 9 कटेगा और यहाँ भी आपका 3 3 का 9 होगा 12। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से जो है 12 ये 4 3 12 हो जाएगा। 12 में जैसे ही 9 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 108, यानी 12 9 108 सेंटीमीटर। यह जो है आपका सिलेंडर की ऊंचाई होगी। जब 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को गला करके 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले सिलेंडर में उसे ढाला जाएगा तो फिर आखिरकार जो है वहां पे जो आपकी ऊंचाई आएगी सिलेंडर की वो आएगी 108 सेंटीमीटर। आगे जो क्वेश्चन लिया गया है बहुत ही ज्यादा यूनिक क्वेश्चन है। ये कह रहा है त्रिभुज ABC एक समभुज त्रिकोण है। समभुज का मतलब उसे आप जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, यानी उसे आप समबाहु कह सकते हैं। यानी त्रिभुज ABC एक समभुज त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा यानी जिसकी हर भुजा 4 सेंटीमीटर की है। यदि भुजाएं AB BC CA के मध्य बिंदु क्रमशः PQR है तो फिर आपसे PQR का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। बस यूं आप समझिए कि यह एक समभुज त्रिभुज है, यानी इसे आप समबाहु त्रिभुज भी कहेंगे क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं यहाँ पे समान है। और यह प्रत्येक भुजा कह रहा है कि भाई कितनी की है, 4 सेमी 4 सेमी 4 सेमी। अब ये कह रहा है कि भाई ये जो तीनों भुजाएं हैं इनके मध्य बिंदु जो है लिए गए हैं, यानी मध्य बिंदु यहाँ पे P हो गया, ये Q हो गया और ये R हो गया। अब इसे मिलाया जाता है। मिलाने के बाद यहाँ पे एक देख रहे हैं कि जो आकृति बन रही है, यहाँ पे आप देख रहे हैं पुनः एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है और यह ऐसा त्रिभुज है जो यह भी जो है आपका समबाहु ही है, समभुज त्रिकोण ही है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, एक चीज आपको अच्छे ध्यान देना है कि ये ABC एक समबाहु त्रिभुज था। अब जैसे ही मध्य बिंदु को मिलाया आपने तो एक त्रिभुज यहाँ पे और बन रहा है, लेकिन यह भी आपस में क्या है, समबाहु ही है। ध्यान में रखना है। एक चीज आपको अच्छे से पता होना चाहिए, वो ये है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दरअसल क्या होता है। तो समबाहु त्रिभुज के जो क्षेत्रफल का फार्मूला है वो होता है भुजा का वर्ग कड़ी में 3/4। चूंकि यहाँ आपका ABC ये बड़ा वाला समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है
अब चूंकि यहाँ पे आपको बताना है त्रिभुज जो है PQR का क्षेत्रफल, तो जो मैंने छायांकित किया है इसका क्षेत्रफल बताना है। तो वो कैसे निकलेगा, वह क्या होगा कि यह त्रिभुज 4 बराबर भागों में बट रहा है। देखिए 1 2 3 4, यानी जो ये बड़ा सा क्षेत्रफल त्रिभुज ABC की जो एरिया है वह जो है उसमें जो है PQR जो है ना वह 1/4 है। तो यहाँ पे आपको करना होगा PQR का क्षेत्रफल बराबर 1/4, या आप पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के डायरेक्ट 4 से भाग दे दीजिए, जो आएगा वो आंसर होगा। या ये निकालना चाहते हैं तो फिर लिखेंगे 1/4, क्योंकि PQR जो एरिया है ना वो ABC एरिया की कितनी है, 1/4 है। तो लिख देंगे त्रिभुज 1/4 त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। बस आपका क्वेश्चन लग गया 1/4। और त्रिभुज का समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग कौड़ी में 3/4। अब आपको क्या करना है, 1/4 लिखना है। भुजाएं कितनी है भाई, दिया ही है 4 × 4, भुजा का वर्ग 4 सेमी 4 सेमी 4 सेमी, और कड़ी में 3 अब बटा आपका 4। देखिए 1 4 से 1 4 कटेगा, यहाँ से भी 4 कटेगा, आपका आ गया कड़ी में 3 जो है सेमी का वर्ग, यही होगा, यानी कड़ी में 3 वर्ग सेंटीमीटर, कौड़ी में 3 वर्ग सेंटीमीटर। ये बी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। तो कुछ नहीं है, यहाँ पे जब भी ऐसी स्थिति आए, यानी जब भी आपको कोई समबाहु त्रिभुज दिया गया हो उसके मध्य बिंदुओं को मिलाने से एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है और उस त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जाए, तो वो निश्चित रूप से पूरे बड़े वाले त्रिभुज का 1/4 हिस्सा होता है। बस आपको समबाहु त्रिभुज का फार्मूला तैयार होना चाहिए, फिर उसका 1/4 कर दीजिए, फिर जस्ट उसका आंसर आ जाएगा। अब हम वो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाला एक गोला पिघलाया जाता है और 10 सेमी ऊंचाई वाला शंकु बनाया जाता है। शंकु का व्यास बतलाना है। ठीक है, यहाँ वाला भी क्वेश्चन वही है भाई, आप गोले को पिघला करके शंकु बना रहे हैं, तो ऐसे में जो गोले की धारिता होगी, जो गोले का आयतन होगा, वही सेम टू सेम जो है शंकु का भी आयतन नहीं बदलेगा। तो यहाँ जब आयतन नहीं बदलेगा, यानी कहने का मतलब गोला का जो आयतन होगा वो आपके किसके भाई, शंकु के आयतन के क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ आयतन दोनों के सेम होने वाले हैं। तो बस गोले का आयतन क्या होता है भाई, 4/3 πr³ होता है। और देखा जाए तो जो आपका शंकु है उसका आयतन होता है 1/3 πr²h। अब ध्यान में रखना है, यहाँ पाई से पाई कट जाएगा, 4/3 लिखेंगे। गोले की त्रिज्या 10 दी गई है, तो 10 × 10 3 बार लिख देंगे, 1/3 कर देंगे। आपको त्रिज्या बतानी है, ऊंचाई दिया है, शंकु की ऊंचाई मात्र दिया है यहाँ 10, तो 1 10 से 1 10 कैंसिल होगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ r² का मान 400 आ जाएगा। जैसे ही 400 का वर्गमूल लीजिएगा, वर्ग घटेगा, कौड़ी लगेगी, वर्गमूल लीजिएगा, 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। जब त्रिज्या 20 है भाई, तो आपसे व्यास पूछ रहे हैं, तो 20 × 2 कर देंगे, 20 दूना 40 सेंटीमीटर आखिरकार उस शंकु का व्यास होगा, शंकु का। बस यहाँ कुछ नहीं, बस यही चीज माइंड मैप होनी चाहिए कि यहाँ गोला एवं शंकु का जो आयतन है, जो धारिता है, जो कैपेसिटी है, वो सेम होने वाली है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है एक आयताकार भूखंड की लंबाई चौड़ाई से 3 गुनी है, भूखंड का क्षेत्रफल 768 वर्ग मीटर हो, तो आपके भूखंड का परिमाप बताना है। भाई देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, देखिए ये आयत है और इसकी जो लंबाई है ना वो चौड़ाई की 3 गुनी है। अगर इसको यक्ष मानते हैं तो जाहिर सी बात है लंबाई इसका चौड़ाई को यक्ष मानी है, तो लंबाई इसकी 3 गुना 3x हो जाएगी। अब जैसे ही आयत का क्षेत्रफल लिखेंगे आप, लंबाई गुणे चौड़ाई करिएगा, तो वो दिया है आपका क्षेत्रफल कितना, 768 दिया गया है। अब लंबाई 3x है, चौड़ाई x है, 768 के बराबर कर देंगे। हालांकि यहाँ पे x मानने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट आप 3, बस सिर्फ 3 एकम 3 वही चीज है, लेकिन समझ लीजिए आप, तो 3x² हो जाएगा, 768 हो जाएगा। जैसे ही डिवाइड करिएगा आपका x² बराबर 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा, तिरछक आपका 18 हो जाएगा। 256 आ रहा है, और जैसे इसका वर्गमूल लेंगे आप, 256 का जैसे ही वर्गमूल करिएगा तो आपका 16 आएगा। इसका मतलब अगर चौड़ाई आपकी 16 है तो फिर आपकी लंबाई 16 कितनी हो जाएगी, 48।
फिर इसका जो है परिमाप क्या होगा भाई, तो जानते हैं आयत का परिमाप बराबर होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। फिर 2 गुणे लंबाई कितनी है 48 है, चौड़ाई कितनी है 16 है। ये जैसे जोड़ेंगे 8 6 14 हो जाएगा, 54 और 8 6 14 हो जाएगा, 4 1 5 6 हो जाएगा, 64 में 2 का गुणा करिएगा, 2 चौको 8 2 छक्का 12 128 आप देख पा रहे हैं आपका आ गया मीटर, यानी उसका परिमाप 128 मीटर होगा। हालांकि यहाँ इतना कुछ नहीं करना था, बस आपको देखते ही देखते लगा देना था। जो यहाँ पे लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी है, इसका मतलब लंबाई अगर चौड़ाई 1 है तो जाहिर सी बात है यहाँ देखिए तब अनुपात होगा लंबाई चौड़ाई का 3 संबंध है 1। भाई 3 गुना है तो यह 3 होगी तो यह 1 होगी। बस क्षेत्रफल का मतलब 3 गुणे 1 करना था, 768 के बराबर करना था। 3 से जैसे ही भागा देंगे आप तो 1 के वर्ग का मान आपका आ जाता 100, जो आपका आ रहा था 256 आ जाता। और जैसे इसका वर्गमूल लेते, क्योंकि देखिए यहाँ वर्गमूल लेना पड़ेगा, 256 का वर्गमूल आप लेते, फिर आपका 16 आता, 16 एक कम 16 हो जाता, 16 3 48 हो जाता, फिर आप परिमाप निकाल लेते। ठीक है, तो आप बेसिक जानते रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लगा लेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5 संबंध 6 है और इसका क्षेत्रफल 6750 वर्ग मीटर है, तो अब यह वर्ग सेंटीमीटर है। आयत की लंबाई व क्षेत्रफल का अनुपात, यहाँ देखिए बताना है आपको लंबाई और आपको क्षेत्रफल का अनुपात। आपको क्षेत्रफल तो दिया है लेकिन लंबाई नहीं दिया है, तो जब तक हम लंबाई नहीं निकालेंगे तब तक हम बता नहीं सकते। लेकिन यहाँ आपका लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है 5 संबंधे 6। ठीक है, तो 5 संबंधे 6 दिया है और इसका क्षेत्रफल दिया है 6750 सेमी का स्क्वायर। तो आपको एक काम करना है, बस लंबाई चौड़ाई निकाल लेना है। तो देखिए लंबाई चौड़ाई का अनुपात दिया है ना, तो उससे ही लंबाई मान लीजिए डायरेक्ट लंबाई 5 है चौड़ाई 6 है, तो 5 गुणे 6 बराबर क्या होगा भाई, क्षेत्रफल के बराबर कर देंगे, यानी 6750। अब यहाँ जैसे ही आप 5 से काटिएगा, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 इकाई 5 होगा, 5 3 15 होगा और 5 25 हो गया, 1350 हो गया। अब जैसे ही आप इसे 1350 यानी 6 में आप जैसे ही भागा देंगे 1350 का, तो ये आएगा आपका 225, यानी 6 से काटिएगा तो ये 225 होगा, यानी 1 का मान 225 है। यहाँ 1 नहीं है बल्कि 1 का वर्ग। देखिए जब यहाँ पे गुणा दिया जाए तो जो भी यहाँ 1 का मान आता है उसके बाद उसका वर्गमूल निकालेंगे, तो 1 फिर यहाँ जैसे ही इसका वर्गमूल निकालिएगा 225 का तो आपका 15 आ जाएगा। अब 1 का मान 15 आ गया तो जाहिर सी बात है लंबाई क्या होगी, 5 गुणे 15, 15 पचे 75, और चौड़ाई क्या होगी 6 गुणे 15, 15 6 का 90। लेकिन यहाँ हमारा मतलब लंबाई से है, तो लंबाई वास्तव में यहाँ 5 माने हैं आप, तो 75 लिखेंगे और संबंधे जो है आपका होगा 67 जो है 50। अब इसे जैसे ही डिवाइड करेंगे काटेंगे तो वो आएगा 1 संबंधे 90। 75 से 675 को काटेंगे तो 9 बार में कटेगा और एक आपका 0 यहाँ पे बढ़ जाएगा। नहीं तो आप बेसिक भी लगा सकते थे, लंबाई को 5x मानते, चौड़ाई को 6x मानते, तो यह 6750 आता। अब 30x स्क्वायर का मान 6750 होता, तो x स्क्वायर का मान क्या हो जाता, 30 से जैसे 6750 को आप काटते 225 आता, x का मान 15 आता, तो x का मान 15 आता, तो जाहिर सी बात है कि फिर वही 15 पचे कर देना होगा 75 और 15 छक्का 90, तो यहाँ से 75 ये आता और 90 ये आता। ये लंबाई होती है और ये आपकी चौड़ाई होती है। ठीक है, लेकिन आपका लंबाई और क्षेत्रफल का अनुपात आपसे पूछ रहा है। तो ये रहा साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी को जरूर पसंद आई होगी। और साथियों यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे आप शेयर जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा, साथियों अपना कमेंट दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।